पहले संपत्ति विवाद, उसके बाद घर में घुसकर मारपीट और घर की औरतों के साथ अश्लील हरकत करने के बावजूद पुलिस का हल्के धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस पर लगाया है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर। मनोज जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल निवासी महुआतार थाना चिलवाताल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बीते 27 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुरानी रंजिश को लेकर हमारे पटीदार प्रमोद जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल, रिंकू टिंकू पुत्र द्वारिका प्रसाद जायसवाल, रीना जायसवाल पत्नी प्रमोद जायसवाल और उनके सहयोगी मनीष विश्वकर्मा, पंकज, गोलू निवासी और कुछ अज्ञात लोग अचानक धारदार हथियार से लैस होकर मेरे घर में घुसे और मेरी बेटी जानवी, मेरी दूसरी बेटी आयुषी जायसवाल और मेरी पत्नी वंदना जायसवाल को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया और मेरी बेटी के साथ अश्लील हरकत भी किया। इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस को की। उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि गंभीर चोट आने के बाद पुलिस के द्वारा ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम लोगों ने लिखित सूचना स्थानीय थाने पर दिया तो प्रभारी निरीक्षक ने दूसरा प्रार्थना पत्र लिखवाने के लिए कहा और एक सादे कागज पर दस्तखत करा लिया, लेकिन बाद में पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा लगातार मामले की लीपापोती की जा रही है। इस संबंध में हम लोग SSP कार्यालय पर अपना प्रार्थना पत्र देकर पहुंचे तो वहां SP दक्षिणी मिले, जिन्होंने तत्काल थाने को फोन कर बताया कि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी हम लोग अपनी जान माल को लेकर डरे सहमे हैं, लेकिन पुलिस इनके प्रभाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री को इसकी लिखित शिकायत की है। एक्चुअली हमारे पूरे घर के सदस्यों पे जानलेवा अटैक हुआ है, मेरे चाचा द्वारा करवाए गए हैं, तो उसी के संदर्भ में और कोई पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, साधारण मारपीट दिखा दी है, जबकि जानलेवा हमला था। ये क्या मामला था और कब घटना घटी है? ये घटना 27 तारीख को हुई है, दोपहर 12 बजे ये घटी है। और क्या हुआ, बेसिकली मेरे चाचा जी जो हैं वो अपने साले और कुछ गुंडे लेके मेरे घर में घुस के चले आए और मैं उस समय नहा रही थी, मेरे पिताजी अंदर रूम में थे, मेरी माताजी और बहन हॉल में थे, उन पे अटैक करने लगे। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करा, मेरी माताजी जब बचाने गई उसका सर फोड़ने लगे मेरे चाचा जी, और उनके जो साले थे वो उनके ऊपर मेरी बहन के ऊपर चढ़े हुए थे। मेरी माताजी जब उन्हें बचाने गई तो उनके सर पे भी मारा, उन्हें भी चोट दिया, घायल कर दिया, सबका सर फोड़ दिया। मेरे पिताजी चीख सुन के रूम से निकले, इनका भी सर फोड़ दिया। मैं उस समय नहा रही थी, मैं जैसे ही बाहर आई हल्ला सुन के मैं भी गई, तब तक मेरे दादाजी को देखा, मेरे दादाजी आ रहे हैं, दादाजी भी बाहर लोगों को बुलाने के लिए जाने लगे तो उनके पीठ पे वार करा। तो जब उनको दिखा कि अब लोग इकट्ठा होने लगे हैं तो वो मेरे पे भी पीठ पे मार के उसके बाद फिर भागने लगे और बोले कि जब तक तुम लोग जिंदा हो प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी, तो तुम लोग को मार दूंगा, इस बार तो बच गए, अगले बार नहीं बचोगे। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना चिलवाताल का मामला है। क्या चाहते हैं सर? साधारण मारपीट दिखा दिया गया है थाना चिलवाताल में, बल्कि इतना इसके सर पे सर दो इतनी ज़्यादा गहरी चोटें आई हैं। हाँ, इसको मेडिकल प्रोसेस में सर इतना डिले किया गया है, हर चीज़ का प्रूफ है सर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। हम ले जाके पुलिस को वीडियो दिखा रहे हैं, तब जाके वो कुछ कह रही है अच्छा आप एविडेंस लाइए। सर हमारा थोड़ी काम है एविडेंस लाना, पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। पुलिस के द्वारा कौन कौन सी धारा लगाई गई है? 323, 504, 506 लगाई गई है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से आप मुलाकात की? हाँ जी, किया है। हम पहले दिन हम लोग 27 तारीख को मेडिकल कार्रवाई, 27 तारीख को हमको मेडिकल भेजा गया, वहाँ से रिफर किया गया। 28 को हमने एक्सरे और सिटी स्कैन के लिए हमें भेजा गया। 29 को हम SSP कार्यालय गए, वहाँ पे हमको ये SP साउथ सर वहाँ पे कार्यालय में बैठे थे, वो मिले। उन्होंने तुरंत सिचुएशन को देखते हुए कहा, अरुण सिंह सर थे, उन्होंने तुरंत सिचुएशन को देखते हुए कहा कि ये तो 308 का मामला है, 452 का मामला है, 412 का मामला है। उन्होंने थाने पे कॉल करा, बार अधिकारी कॉल को होल्ड पे डाल रहे थे। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद भी नेक्स्ट डे फिर हम गए, हमने पूछा अपने IO से, तो वो बोलते हैं आपका एक्सरे प्रोसेस रुका हुआ है।
तो वो जब पेपर सबमिट हो जाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक्सरे कराने में सर 1 हफ्ता बिता दिया, कभी छुट्टी है, कभी गांधी जयंती है, सारे बहाने देने लगे। उसके बाद से सर हम फिर से एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ पे एसएसपी सर से मिले। वो बोले कि जैसा मेडिकल रिपोर्ट में आएगा, सिंस 1 हफ्ता हो चुका था तो कह रहे हैं जैसा भी मेडिकल कार्रवाई होगा उसके हिसाब से की जाएगी। सर मेडिकल में इतना वो लापरवाही की गई है कि बहन को मेरे यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह गहरी चोटें आई हैं। मेडिकल उसके रिपोर्ट में बस 1 जगह का चोट दिखाया, दूसरी जगह का जिक्र, इसका बाल धुल रहा था तो देखा गया कि वो घाव वैसे का वैसा ही है, वैसा ही ताजा है, क्योंकि उसमें कोई ना मलहम हुई ना पट्टी हुई। तो हम लोग फिर अपने आईओ को कॉल करा, हमने बोला कि सर बताइए इस कदर लापरवाही की गई है। फिर हम तुरंत उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे हमने उसकी स्टिचिंग कराई। डॉक्टर देख के बोले कि ये स्टिचिंग वाला था तो इतना देर क्यों लगा दिया आपने 1 हफ्ते में। सर कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हर जगह। जब नेक्स्ट डे सर इवन 28 को जैसे ही मेरे चाचा जी एक दिन उनको हिरासत में लिया गया था, नेक्स्ट डे वो फिर आके हमारे घर के सामने खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि क्या कर लिया आखिर तुम लोग, पुलिस तो मेरे जेब में है। आयुषी जायसवाल है सर मेरा।